Dear students, in this last and seventh part of this series on this poem by Matthew Arnold, that is Dover Beach, we will conclude this poem. इस सेवेंथ पार्ट में हम इस पोएम को कंक्लूड कर लेंगे. आपने अगर सिक्स्थ और फिफ्थ पार्ट पढ़ लिया है, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, सेवेंथ पार्ट आपको तभी समझ आएगा जब आपने फिफ्थ और सिक्स पार्ट अच्छे से समझ लिया है. तो आई होप आपने सुन ही लिया होगा. नेवर, आई विल एडवाइज यू नेवर. कई बार कुछ स्टूडेंट जल्दबाजी में फर्स्ट या लास्ट पार्ट सुनते हैं और बीच में स्किप कर देते हैं. तो मेरा एडवाइस है बच्चों, क्योंकि पूरी पोएम आपको तभी ठीक से समझ आ सकती है जब आप सभी पार्ट को ठीक से सुनेंगे, तो आप ठीक से उस पोएम को समझ भी पाएंगे और उस पर जो क्वेश्चंस भी आते हैं या एक्सप्लेनेशन है, बिकॉज एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद द अदर थिंग. पूरी कविता जो है, पूरी पोएम, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, संबंधित होती है. तो बीच में अगर कुछ आप स्किप कर देंगे तो पोएम का आइडिया ठीक से नहीं समझ पाएंगे. तो आई होप आपने सिक्स्थ पार्ट सुन लिया होगा, जिसमें मैंने लाइन नंबर 29 to 33 को डिस्कस किया था. एक्चुअली एक ही स्टैंजा है, मगर क्योंकि एक बड़ा और डिफिकल्ट स्टैंजा है, दैट इज़ व्हाई आई हैव डिवाइडेड इट इनटू 2 पार्ट्स. 2 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है. इस पार्ट में मैंने लाइन नंबर 34 to 37 ये 4 लाइन्स जो हैं वो डिस्कस करूँगी. लेट अस सी द लाइन्स. Nor certitude, nor peace, nor help for pain, and we are here as on a darkling plain, swept with confused alarms of struggle and flight, where ignorant armies clash by night. इसको 6 पार्ट से हमें कनेक्ट करना होगा. जो 6 पार्ट की फर्स्ट 2 लाइन है, आवर लव लेट अस बी ट्रू टू वन अनदर, फॉर द वर्ल्ड विच सीम्स टू लाई बिफोर अस लाइक अ लैंड ऑफ ड्रीम्स. वो अपनी प्रेमिका से मैथ्यू आर्नल्ड कहते हैं कि सिंस दिस वर्ल्ड हैज़ नो सोर्स ऑफ कंफर्ट एंड सोलेस, इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें हमें शांति और सुकून मिल सके, तो कुछ भी अच्छा प्रतीत नहीं हो रहा है. और ये दुनिया ये जो वर्ल्ड है विच सीम्स टू लाई बिफोर अस, जो ऐसी लगती है, एक सपनों का दुनिया जैसी लगती है, इतनी सुंदर लगती है, इतनी चार्मिंग और अट्रैक्टिव लगती है, इसमें कुछ भी नहीं है. और वो क्या क्या नहीं है, ये उन्होंने पहले 6 स्टैंजा में भी बताया, हमने डिस्कस किया, और कुछ और भी चीज़ें वो इस पार्ट में भी बता रहे हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे. तो दिस वर्ल्ड हैज़, इसको आप वहाँ से कनेक्ट करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड विद it better. तो the world which seems to lie before us like a land of dreams, मैं 6 पार्ट से पढ़ रही हूँ. So various, so beautiful, so new, hath really neither joy, ये हमने डिस्कस कर लिया था. इस दुनिया में वास्तव में कोई वास्तविक खुशी नहीं है. there is no true love, there is no true joy and no light of knowledge and wisdom. वास्तव में यहाँ पर ज्ञान भी नहीं है लोगों के पास. ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इस पार्ट में उन्होंने इसको थोड़ा और, इस पॉइंट को थोड़ा और एलोबोरेट किया है, थोड़ा और विस्तार किया है. तो दिस वर्ल्ड हैज़, इसके आगे आप लिख लीजिए तो आप और अच्छे से समझ पाएंगे. सो अकॉर्डिंग टू मैथ्यू आर्नल्ड, दिस वर्ल्ड हैज़ नो सर्टिट्यूड. सर्टिट्यूड का मतलब होता है सर्टेनिटी, निश्चितता, दैट फीलिंग ऑफ बीइंग सर्टेन, कि कुछ वैल्यूज़ हैं, अगर हम ऐसा करते हैं तो ऐसा होगा. अगर हमें बताया जाता है कि झूठ बोलना पाप है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो बचपन से बच्चा सीखता है कि उसको सही करना है. लेकिन व्हेन ही ग्रोज अप एंड ही गोज इनटू द रियल वर्ल्ड, ही फाइंड समथिंग रिवर्स, कि जो लोग झूठ बोल रहे हैं, जो धोखा देते हैं, जो बहुत से गलत काम करते हैं, दे सीम टू बी मोर सक्सेसफुल, वो ज़्यादा
सफल दिखाई देते, तो उसे लगता है कि जो मैंने सीखा वो तो उल्टा ही था, वो तो कुछ और ही था। तो ही बिकम्स कंफ्यूज्ड, तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तो हियर मैथ्यू आर्नल्ड इज सेइंग दिस वर्ल्ड हैज नो सर्टिट्यूड, देयर इज नो सर्टेनिटी, कोई स्टेबिलिटी नहीं है वैल्यूज की। लोग बहुत जल्दी जल्दी बदलते हैं। दे आर नॉट ट्रू टू देयर कैरेक्टर ओनली, जो वो कहते हैं अपने मुंह से भी जो कहते हैं, वट एवर दे से, दे डोंट कीप देयर प्रॉमिस, वो भी वो नहीं करते हैं। और क्या नहीं है इस दुनिया में? नॉर पीस, देर इज नो पीस, कोई शांति नहीं, देर इज नो कामनेस। अब कामनेस का मतलब फिजिकल, ऐसा नहीं कि नॉइज नहीं है, मतलब कोई आवाजें शोर आ रही हैं उस तरह का नहीं, मतलब देर इज नो मेंटल पीस, देर इज नो ट्रैंक्वालिटी इन द माइंड्स ऑफ पीपल। एक और शब्द मैं आपको दे रही हूँ, आप नोट कर लीजिए, TRANQUILITY, ट्रैंक्वालिटी यानी शांति। हालांकि ट्रैंक्वालिटी अक्सर जो वातावरण की शांति है, यानी फिजिकल नॉइज अगर नहीं है तो उसको हम कहते हैं दिस एटमॉस्फेयर इज वेरी सीरीन एंड ट्रैंक्विल, पर इसको हम यहाँ भी यूज कर सकते हैं। सो दिस वर्ल्ड हैज नो certainty, it has no peace nor help for pain, and it does not offer any help when there is any person in help, यानी किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति अगर पेन में है, दर्द में है, तकलीफ में है, when the person is in misery or in a डिफिकल्ट सिचुएशन, सो दे डू पीपल डोंट हेल्प। तो यहाँ हम समझ सकते हैं हेल्प, पीपल डोंट हैव काइंडनेस इन देयर हार्ट, दूसरों की तकलीफ को समझ पाने की शक्ति उनमें नहीं है। दे हैव नो सिंपैथी फॉर द अदर पर्सन, SYMPATHY, सिंपैथी, तो कोई सिंपैथी नहीं है उनके लिए, मन में दूसरों के लिए। और क्या हो रहा है यहाँ पे? एंड वी आर हियर एज ऑन अ डार्कलिंग प्लेन, और हम, वी मीन्स वी ह्यूमंस आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड लाइक सम सोल्जर, जैसे कि हम कैसे हैं, हियर एज के बाद आप सोल्जर्स लिख लीजिए, वी ह्यूमन बीइंग आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड लाइक सोल्जर्स, हम उन सैनिकों के जैसे हैं, जैसे कुछ सैनिक युद्ध पे जाते हैं और वो क्या कर रहे हैं, वो सैनिक क्या कर रहे हैं, ऑन अ डार्कलिंग प्लेन, प्लेन मीन्स फील्ड, एक डार्क फील्ड में, एक अंधेरे से भरा हुआ एक युद्ध का मैदान है, जहां पर वो एक युद्ध लड़ रहे हैं अंधेरे में, एंड दे डू नॉट नो whom टू किल एंड whom टू सेव, किसकी उन्हें मारना है और किसको उन्हें बचाना है, ये उन्हें पता ही नहीं। मीन्स दे आर फाइटिंग एन इग्नोबल एंड इग्नोरेंट बैटल, एक अज्ञान से भरी हुई एक लड़ाई लड़ रहे, यानी उन्हें दे हैव नो नॉलेज कि वो कर क्या रहे हैं। यानी पीपल इन दिस वर्ल्ड आर स्पेंडिंग अ लाइफ फुल ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञानता का, अननॉलेज का जो है वो जीवन वो बिता रहे हैं। तो देखिए थर्ड लाइन को, वी आर हियर एज ऑन अ डार्कलिंग प्लेन स्वेप्ट विथ कंफ्यूज्ड अलार्म्स, जैसे युद्ध होता है तो उसका अलार्म यानी कुछ ध्वनि होती है कि युद्ध शुरू हो गया, कुछ साउंड होती है, तो वी आर ट्रिगर्ड। स्वेप्ट का मतलब यहाँ आप ट्रिगर, जैसे कुछ ट्रिगर का बटन दबता है तो कुछ एक बहुत स्विफ्ट एक्शन हो जाता है। अगर आप कोई ट्रिगर दबा देते हैं किसी रिवॉल्वर का, गन का, तो बुलेट निकल जाती है। तो इट सीम्स वी आर ट्रिगर्ड, हम ट्रिगर हो गए हैं, हम कुछ करने लगे हैं, वी आर अप टू डूइंग समथिंग, वी आर इन स्विफ्ट एक्शन, हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं ये हमें पता नहीं है। और क्या है वो? विद कंफ्यूज्ड अलार्म्स, यानी कंफ्यूज अलार्म, जो चीजें जिनसे हम अलार्म हो गए हैं, चौकन्ने हो गए हैं, वो कैसी हैं? कंफ्यूज्ड हैं, दे आर नॉट क्लियर, वो सही नहीं है, दे आर नॉट वाइज। इसके लिए एक और शब्द होता है बेवाइल्डर्ड, यानी कंफ्यूज, BEWILDERED, बेवाइल्डर, इसका मतलब भी कंफ्यूज्ड होता है। इट सीम्स दैट वी आर फाइटिंग अ बैटल ऑन अ डार्क फील्ड, एक अंधेरे से भरे हुए स्थान पे, एंड वी आर लाइक सम सोल्जर्स हु आर ट्रिगर्ड विद confused direction, or we are fighting a confused
फाइट, और कैसी है वो फाइट, कैसी लड़ाई है, ऑफ स्ट्रगल एंड फाइट, संघर्ष कर रहे हैं हम एक दूसरे से। फ्लाइट मतलब होता है भाग जाना, यानी कभी व्हेन वी आर इन अ पावरफुल पोजीशन वी ट्राई टू डोमिनेट द अदर, एंड व्हेन वी फाइंड दैट वी आर बीइंग डोमिनेटेड, इफ वी आर वीक वी ट्राई टू एस्केप फ्रॉम दैट सिचुएशन, हम वहां से भागना चाहते हैं। ESCAPE, भागना, तो हम वहां से भागने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह का जीवन जो है वो हम बिता रहे हैं, ऐसा मैथ्यू आर्नल्ड को लगता है। लास्ट लाइन देखिए, और उस फील्ड पर क्या हो रहा है, वो जो अंधेरे से भरा हुआ, यानी एक ऐसा युद्ध का मैदान है जहां अंधेरा है, जहां हम सैनिकों की तरह वी आर फाइटिंग लाइक सोल्जर्स, और वहां पर और क्या हो रहा है, वी आर इग्नोरेंट आर्मीज, इग्नोरेंट अज्ञानी, अननॉलेजेबल, फूलिश, एक सिंपल वर्ड हम कह सकते हैं कि मूर्ख एक सेना है जो कैसी है, इग्नोरेंट, अज्ञानी है, मूर्ख सेना है जो लड़ रही है। क्लैश बाय नाइट, क्लैश मीन से संघर्ष, दूसरे से लड़ रही है, मगर किससे लड़ रही है उसको नहीं पता, किससे लड़ना चाहिए ये नहीं पता। बाय नाइट, अब नाइट का मतलब यह डार्कनेस है, नाइट में डार्कनेस होती है, एंड डार्कनेस इज द सिंबल ऑफ इग्नोरेंस, अंधकार जो है वो अज्ञानता का प्रतीक है। इग्नोरेंस, IGNORANCE, तो वी आर फाइटिंग एन इग्नोरेंट फाइट, एक हम बेवकूफ़ी से भरी हुई लड़ाई जो लड़ रहे हैं, हम जितने एफर्ट्स कर रहे हैं अपने को उठाने के, दूसरों को गिराने के, एंड इन ऑल दिस स्ट्रगल वी आर स्पेंडिंग आवर लाइफ फुलिशली, बेवकूफ़ी से हम अपना जीवन जो है वो नष्ट कर रहे हैं। तो यहाँ आर्नल्ड ये कहना चाहते हैं, व्हेन दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ अटर मटीरियलिज्म, इतना भौतिकवाद यहाँ हो गया है, पीपल आर टर्निंग इमोरल, बहुत अनैतिक हो रहे हैं, अनएथिकल हो रहे हैं, तो देर इज ओनली वन सोलेस एंड कंफर्ट व्हेन ही सेज टू, व्हेन ही एड्रेसेस टू हिज बिलवेड एंड सेज दैट एटलीस्ट दे शुड बी लॉयल एंड ट्रू टू ईच अदर। जब बाकी सब चीज़ें दुनिया में ऐसे चल रही हैं तो एक ही सुख हमें मिल सकता है, और वो ये है कि कम से कम हम दोनों एक दूसरे के लिए सच्चा प्रेम अपने मन में रखें। तो इस तरह के विचार जो हैं वो मैथ्यू आर्नल्ड ने इस कविता में दिए हैं, और उनके अनुसार दिस वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम द डिजीज ऑफ इग्नोरेंस एंड स्केप्टिसिज्म। स्केप्टिसिज्म एक और शब्द मैं आपको दे रही हूँ, इसका मतलब है डाउट करना, यानी जैसे डिसबिलीफ की उन्होंने बात की थी, क्योंकि रिलीजियस फेथ नहीं रहा, तो रिलीजियस फेथ हमें ये भी सिखाता है इन दी एग्जिस्टेंस ऑफ गुड एंड इविल, अच्छाई और बुराई में विश्वास सिखाता है। तो जब हमें यही faith नहीं रहेगा, when we will not have faith in religion, then we will lose faith in the goodness of things and in the badness of things also. फिर हमें सब कुछ सही लगेगा, जो भी पावरफुल है वो ठीक है, तो then it will become a kind of जंगल, दिस ह्यूमन लाइफ, दिस ह्यूमन सोसाइटी विल बिकम अ जंगल, क्योंकि जंगल में देयर इज नो रूल्स फॉर एनिमल्स, वो जो भी पावरफुल होता है वो दूसरे को खा जाता है, तो इस तरह का जीवन हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू मैथ्यू आर्नल्ड द ओनली रेमेडी, एक जो उपाय है इस सिचुएशन से निकलने का वो क्या है, इज ट्रू लव, सच्चा प्रेम ही है, विच कैन सस्टेन मैन अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, जो कि बचा सकता है, सस्टेन बचा सकता है, SUSTAIN, मनुष्य को बचा सकता है प्रत्येक परिस्थिति में, एंड इट कैन मेक हिज लाइफ ब्यूटिफुल एंड कंफर्टिंग, उसको सुंदरता जीवन को प्रदान कर सकता है और उसको शांति और सुकून प्रदान कर सकता है। तो आई होप ये पार्ट आपको समझ आ गया होगा। ये तीनों पार्ट जो हैं इनफैक्ट चारों 4, 5 एंड 6 एंड 7 चारों एक्सप्लेनेशन के व्यू पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, तो प्लीज़ आप इन सबको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम्स। आई होप ये लेक्चर सीरीज़ आपके लिए यूज़फुल रहेगी। अगर आपको ये यूज़फुल लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें, और my best wishes for your coming exams. Thank you very much.